हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच। एंजॉय द रीडिंग। हाय मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग आपकी है। ये रीडिंग है आपकी जून की 21 तारीख से जुलाई की 15 तारीख तक की, ठीक है। तो इस दौरान, ये वक्त के दौरान आपकी एनर्जी कैसे रहते हैं, उसी के ऊपर आज का रीडिंग हम करेंगे। और ये रीडिंग का जो मैटर है दैट इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपका थोड़ा सा पास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्टली आप क्या चीज़ से गुजर रहे थे, फिर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपके साथ क्या चल रहा है, एंड लास्टली फ्यूचर में क्या अराइव हो रहा है, ठीक है। स्पिरिट ने मुझे बोल दिया है शफलिंग इज डन। चलिए मकर राशि, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। मकर राशि, शेयरिंग। मकर राशि, गोइंग विद द फ्लो। मकर राशि, चेंज। वाओ, ब्यूटीफुल। ये चेंज कार्ड ना मुझे बहुत पसंद है मुझे बहुत पसंद आता है। ओके, देखिए ये है एक्सपीरियंसिंग। अच्छा, थोड़ा सा कैमरे को नीचे करते हैं। या एक्सपीरियंसिंग एंड ओह सक्सेस एंड चेंज। वाओ, वंडरफुल। मकर राशि, आप एक ग्राउंड एनर्जी हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न यू आर एन अर्थ एनर्जी मतलब फाइनेंस ओरिएंटेड। फिर सिर्फ फाइनेंस ओरिएंटेड नहीं, जैसे अबांडेंस, वो सारे एनर्जीज ग्राउंडेड एनर्जीज होते हैं। मतलब स्पिरिचुअल नहीं, उससे ये लेवल में द रूट चक्र बेस्ड, द सैक्रल चक्र बेस्ड, इसी चक्र पे। और यहाँ पे देखो आपके साथ दो कार्ड है जो कि आपका है एरीज लियो सैजिटेरियस, दैट इज द फायर साइन। एरीज लियो सैजिटेरियस का एक्सपीरियंसिंग मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड दिस इज 6 ऑफ एनर्जी। दिस इज अ सक्सेस लाइक विक्टोरियस जर्नी। ये आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई चीज़ का आप बहुत इंतज़ार किए, ये इंतज़ार आप किए, ये पास्ट का आपका एनर्जी है। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, ये एक्सपीरियंसिंग मतलब कोई दर्द हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति आप का मतलब आप एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे थे पास्ट में। ऐसी एक परिस्थिति के बीचों बीच आप फंस चुके थे जहाँ पे आप खुद ही हैरान हो गए कि ऐसी परिस्थिति कैसे आ गया। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस नॉनसेंस पीरियड बट यू आर हैविंग। तो ये जो पास्ट है, ये पास्ट आपसे धीरे धीरे निकल जा रहा है और अभी आपका जो प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट इज सक्सेस। आप कुछ बातों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके आप सक्सेसफुल, एक विक्टोरियसली आगे जा रहे हो। मेरे ख्याल से ये स्पिरिट के साथ आपका एक जीत है, क्योंकि होता है ना कि वक्त कभी खराब आता है, और बट खराब वक्त में अगर हम उस वक्त की खराबी को मतलब पत्ता नहीं देते, और खराब वक्त में भी हम अगर शेरों की तरह क्या बोलते हैं, सीना तान के हम लोग निकल चलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, आई एम नॉट फियरिंग। तो ऐसा एक सक्सेस मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी इस जर्नी को देख के, आपकी इस स्टाइल को देख के ऊपर वाले ने मतलब समय ने भी बोला कि चलो इसका चक्का घुमा ही देते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर है आपका चक्का। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका फाइनली घूम रहा है। आपका चारों तरफ का चेंजेस फाइनली शुरू हो रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर। सो आपका पास्ट आप बहुत झेले, आप इंतज़ार किए, बहुत कुछ का इंतज़ार किए, कुछ
अच्छे पल की, कुछ थोड़ा सा प्यार की, कुछ बहुत सारे मे बी, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई रिलेशन का भी बात हो रहा है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली विक्टोरियसली आप अभी चल रहे हो, जैसा भी परिस्थिति हो आप हार नहीं मान रहे हो, एंड फाइनली भगवान को भी ना मानना पड़ा और ये चेंज ऑफ मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं और 3 कार्ड लेते हैं गुड टैरो से, ठीक है। स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए, और 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़, और 3 कार्ड दे दीजिए मकर राशि के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि, ओके। 4 ऑफ फायर, शादी से परेशान थे। 3rd पार्टी, 3 ऑफ अर्थ, एंड फाइनली द पेज ऑफ एयर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, कोई तो कारण था। 5 ऑफ वाटर एंड द एस ऑफ फायर, गॉट इट। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या चीज़ से आप परेशान थे, क्या चीज़ से आप जूझ रहे थे। ये देखो अभी 2-2 कार्ड आ गया है तो समझ में और आसानी होती है। पेज ऑफ एयर, आपकी ये जो परिस्थिति है, आप हो कैप्रिकॉर्न, बट आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, मे बी एरीज जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। आपको साउंड आ रहा है, बारिश शुरू हो गई है। 1 सेकेंड रुकिए, मैं खिड़की थोड़ा बंद कर देती हूँ। बारिश का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए ना विंडो साइड में बैठना बहुत मज़ा आता है। ओके, तो यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब फायर साइन, और ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है, हो सकता है कि यू हैव कम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, हो सकता है। या तो फिर हो सकता है कि आप खुद एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, या तो लियो एंड कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो, एंड यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ ऑफ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी। या तो फिर आप कोई लियो एनर्जी के साथ पंगा ले रहे हो, या तो आप कोई सैजिटेरियस के साथ फाइट कर रहे हो सकता है, क्योंकि ये इंतज़ार है और किसी और का इंतज़ार है। यहाँ पे आपका एक दुख भरी इंतज़ार दिख रहा है, बट ये कोई फायर साइन के लिए इंतज़ार है, और आप मन ही मन में इंतज़ार कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कि फिजिकल रोम में आप दिखा रहे हो कि यस यू आर वेटिंग फॉर समवन। शायद आपको अगर कोई पूछ भी रहा है कि क्या तुम किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा एक्स वापस आ रहा है, ऐसा कुछ, तो आप बोल रहे हो नो, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीबॉडी, आई एम ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ, हम तो बहुत ही, बल्कि हम तो ठीक है, कुछ परवाह नहीं है मुझे। बट एक्चुअली वो बात सही नहीं है। पेज ऑफ एयर मतलब कोई इनोसेंट बच्चे की तरह आपके दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं आप ना कंटिन्यूअसली एक के बाद एक लॉजिक, एक के बाद एक लॉजिक, वो क्यों नहीं आएगा, उसको तो ऐसा आना चाहिए था। आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसकी एनर्जी को स्टॉक कर रहे हो। मे बी आप उनके फेसबुक हो, या तो कोई भी मीडिया, जिस मीडिया के थ्रू आप उसके पास अवेलेबल हुआ करते थे, कोई भी मीडिया में आप स्टॉक कर रहे हो, उसको नोटिस कर रहे हो, उसका गतिविधि के ऊपर नज़र रख रहे हो, और बच्चों की तरह कर रहे हो। मे बी कहीं ना कहीं अभी भी इंतज़ार छुपी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, क्योंकि या तो आपका कॉम्बिनेशन है या तो यू आर वेटिंग फॉर। ये पास्ट है आपका। नाउ अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ वाटर मतलब 5 ऑफ कप्स। कोई मतलब क्या है ना, आपकी ज़िंदगी से जो थर्ड पार्टी, जो इंसान थे, वो कोई कारण से थर्ड पार्टी की वजह से निकल गए आपके लाइफ से। ये जिसके लिए आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, कोई फायर साइन, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया, आपको कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये धोखा दिया। और हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है नहीं, कैप्रिकॉर्न इज डीलिंग विथ 2 एनर्जी। कैप्रिकॉर्न के एक तरफ कोई वाटर साइन है, और कैप्रिकॉर्न के दूसरे साइड में कोई फायर साइन है। एयर साइन एंड फायर साइन के बीच में कैप्रिकॉर्न फंसे हुए हैं, तो इसीलिए आप दोनों एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। मे बी आपका एक तरफ है कोई आपका जो पार्टनर, दैट इज़ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और एक तरफ आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई एक चीज़, कोई दो एनर्जी के बीच में आप फंसे हो। या तो फिर
जैसे मैंने इस बार कहा वैसा ही आपका हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ कैप्रिकॉर्न का आपका ये है, दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज समवन हुम यू आर डीलिंग विद, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये वाटर साइन का कोई भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जो भी है ये काफ़ी दुखी है। और ये जो दुखी है, ये दुखी का बहाना ज़्यादा है, बल्कि दुखी नहीं है, ये परेशान है, ये टायर्ड है, ये ना जैसे इसको लग रहा है कि कैसे हम इतना बोझ कैरी करें, कैसे करें। एंड इसको पता है आपका कोई रिलेशन था, आपका कोई एक्स के बारे में इसको पता है, ये सारा टाइम टेंशन लेता है और इसका जो भी है ना ये नेगेटिव बहुत कैरी करता है। सो एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड 5 ऑफ कप्स का और एक बात ऐसा होता है कि जैसे स्पिरिट ने आपके पास से कोई एनर्जी को ले लिया, बट उसके बदले में कोई ऐसा वाटर साइन दिए है जो आपसे बेशक बहुत मोहब्बत करते हैं, बट वो प्यार, वो मोहब्बत आपको दिखता नहीं है, शायद आप उसका कदर ही नहीं करते। ये भी इसका मीनिंग है। आपका फ्यूचर में लग रहा है जैसे स्पिरिट ने आपका बहुत एग्ज़ाम ले लिया, बहुत एग्ज़ाम लेने के बाद स्पिरिट को लगा नहीं कैप्रिकॉर्न पास हो गया, तो कैप्रिकॉर्न को ना एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिया जाए। मतलब जो हम लोगों का स्पिनिंग व्हील होता है ना, कभी कभी जैसे चक्का घुमा देता है, जहाँ पे जाके रुकेगा वहाँ का जो भी बोनस है वो मिलेगा, ऐसा टाइप का एक फॉर्चून व्हील आपका चक्का घूम रहा है। एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स एस ऑफ फायर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कनेक्शन बिल्ड होने का हो सकता है कि आपका एक्स वापस आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस इंसान के लिए आप इतना इंतज़ार किए, जिस इंसान ने आपको धोखा देके निकल गए, मे बी दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक। मे बी उस इंसान के साथ आपका फिर से पैचअप होने का संभावना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नया बिगिनिंग है, अ न्यू बिगिनिंग, और अलॉन्ग विथ अ फायर साइन। देखो ये अगर आपका कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, तब आपका खुद का एक नया बिगिनिंग होगी आफ्टर द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपका फ्यूचर है। चलिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन का कार्ड्स लेते हैं ताकि और क्लियरली हम लोग समझ पाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, स्पिरिट हेल्प मी विद सम कार्ड्स टू क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न। आई एम सॉरी, बहुत सारा आ गया, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया। ओके, यस, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए हमें 3 कार्ड दीजिए प्लीज़, मकर राशि के लिए हमें 3 कार्ड दीजिए। ओके, द पेज ऑफ सोर्ड, मकर राशि के लिए और 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। अनदर 2 कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड। वाओ, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, मे बी समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो एक चीज़, अभी हम तीनों को कार्ड को पकड़ के एक रीडिंग करेंगे, तब जाके हम लोग का क्लियर समझ में आएगा। दिस इज़ द एनर्जी। पेज ऑफ एयर यहाँ पे है, पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे है, बोथ आर द सेम कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड दोनों बार आना, मतलब कोई जो भी कार्ड अगर दोबारा आते हैं ना एक ही रीडिंग पे, तो वो कोई मजाक नहीं होता। मुझे तो यही कहना है कि आप दिमागी हालत पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर गिविंग योर सेल्फ द लॉजिक। आप अपने आप को ही लॉजिक से मात कर रहे हो। आपका मन कह रहा है मुझे ना मन बहुत दुख रहा है, मुझे लग रहा है एक बार किसी से बात कर ले, फिर आपका मन दोबारा कह रहा है किससे बात करना है, टाइम नहीं है, चल रेस्ट कर। मतलब यू आर फाइटिंग विथ योर माइंड। आपके दिमाग, आपका मन, आपका दिल, सारे के सारे परेशान है ताकि आपको शांत किया जाए। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू सम पीस, बट कैसे पीस देगा ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फाइटिंग अ लॉट, क्योंकि जो इंसान के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो इंसान के साथ शायद, मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि, शायद आप पैचअप करना नहीं चाह रहे हो, बट आपको ये भी लग रहा है, आपका इंट्यूशन बता रहा है कि वो आना चाह रहा है, वो वापस आना चाह रहा है, या तो फिर वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो मैसेजेस डाल रहा है। मतलब होते हैं ना मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, फेसबुक में कुछ स्टेटस अपडेट करना, कुछ तो कुछ इशारे से वो बता रहा है कि हम ना तुम्हारे साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट यू डोंट हैव इंटरेस्ट। अभी आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा और इसी कारण आप इस परिस्थिति के साथ और ज़्यादा जूझ रहे हो और ज़्यादा फाइट कर रहे हो। ये आपका
लिटिल पास्ट है, मतलब हो रहा है या तो फिर होने वाला है, हो चुका है। जैसे हो सकता है कि 7-10 दिन में ये ऑलरेडी एनर्जी आपका हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अगेन एक चीज़ देखिए, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर आपके रीडिंग पे 2 बार आए हैं। 6 का मतलब रिलीज योर फियर, आप अपना डर, जो भी अंदर में आप डर एक समाये हो, आपके अंदर एक डर का काम हो रहा है, बट उस डर को आप निकाल फेंको, एकदम दरवाज़ा खोल के दिखा दो, ए डर चल निकल, बहुत हो गया, बहुत डर गए आप, बहुत डरा दिए गए आपको। पेंटिकल्स इज योर एनर्जी। आपको अभी पैसे को लेके फाइनेंशियली आप एक डर में बैठ गए हो। मे बी आपका फाइनेंशियल अबांडेंस इज नॉट वर्किंग, मे बी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग इंसान को तब नहीं मिलता जब वो दिल से दुखी रहते हैं। जब तक आप दिल से कोई रिश्ते से दुखी हो, तब तक आपका पैसे का भी तंगी रहता है। ये एकदम साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है। फाइनेंस इज वेरी मच कनेक्टेड विथ आवर हार्ट चक्रा, एंड हार्ट इज रिलेटेड विथ आवर रिलेशनशिप। आप अगर कोई रिलेशनशिप से आप दर्द में हो तो आपका फाइनेंस रुका हुआ रहेगा ही 100%। तो अगर आप किसी को खुले आम निकल जाने के लिए बोल सकते हो कि भाई तुम मेरे दिल से निकल जाओ और मुझे नहीं रखना, देन ओनली यू कैन गेट दिस फाइनेंशियल सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप इस इंसान को, मतलब जो भी ये फायर साइन, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको धोखा दिए थे, उस इंसान को फाइनली शायद विदा कर सकेंगे। शायद बोल पाएंगे कि बॉस आई रियली डोंट वांट टू पैच अप विथ यू, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप कर सके एंड अगर आप इस विक्टोरियसली आप अपना जो वाटर साइन का पार्टनर है उसके तरफ आगे बढ़ सके, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू विल गेट अ ब्यूटीफुल सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री है आपकी। फाइनेंशियल विक्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होने के कारण आप दर्द के साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा झमेले में फंसे हुए थे। अभी आपको पहले फाइनेंशियल अबांडेंस चाहिए ताकि आप सारी दुनिया से लड़ सको, और उसके लिए पहले आपको अपने दिल के साथ लड़ना पड़ेगा, यही यहाँ पे बोल रहा है। सो यू प्लीज़ फाइट विद द पास्ट को आप विदा करो, एंड प्रेजेंट जो वाटर साइन के पार्टनर आपके पास है इनको गले लगाओ, सक्सेसफुली स्माइल करते हुए, जितना भी दर्द है, क्योंकि ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप को जब तक आप ख़त्म नहीं करते हंसते हुए जब तक ख़त्म नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देखो आपकी तरफ चेंज आ रहा है, आपकी तरफ वो पुराना आशिक भी आ रहा है। हाँ, आपका एक्स वापस आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या तो मैसेजेस आ रहा है, और आपके मन क्या कह रहा है, दो मन, जाऊं कि ना जाऊं, फिर से धोखा तो नहीं देगा, फिर से वही एटीट्यूड, हाँ ये करूं कि ना करूं, ऐसा परिस्थिति आपका चल रहा है। आपको भी पता नहीं कि वो ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला। बहुत सवाल आपने किया है बट हर सवाल का जवाब आपको नहीं मिला, और इसीलिए कभी कभी आपको लग रहा है चल एक बार मिलते हैं, मिलके उसकी मेरी सारे सवालों की जवाब सुन लेते हैं। फिर आपको लग रहा है क्या करेंगे मिलके, फालतू का वही नौटंकी, कुछ ना कुछ फिर से पटाने का कोशिश करेगा, फिर जाके धोखा देंगे। मतलब ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे मिल रहा है। यू आर अगेन फाइटिंग विथ योर माइंड, कि ये सोचते हुए मिलूँ कि ना मिलूँ, उसका मैसेजेस का जवाब दूँ कि ना दूँ, ऐसा परिस्थिति चल रहा है। और इसी के लिए स्पिरिट आपको बोल रहा है टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम, ऐसा डिसीजन लो ताकि आपको ऐसा ना लगे दूर में जाके, मतलब कभी और बाद में ऐसा ना लगे कि मेरे को जाना नहीं चाहिए था या तो फिर मेरे को जाना चाहिए था, ऐसा। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए, कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. Wow, it's beautiful. ये पहले भी कोई एक रीडिंग में आ चुका था,
ऐसा ही सेम ब्लेसिंग का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है बार बार स्पिरिट चारों तरफ से। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं कर देंगे, तब तक कुछ भी मिरेकल होना मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हो, ऊपर वाला, हायर कॉन्शियसनेस, स्पिरिट्स, एंजल, जिसको जैसे नाम से आप बुलाओ, सारे शक्तियाँ चाहेंगे कि आप अपना लड़ाई खुद लड़ो। बट आप अगर सरेंडर कर दे रहे हो तो आपका लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, तो बात को समझो। इसीलिए अगर आप सरेंडर कर दोगे तो आपका लड़ाई वो लोग लड़ेंगे एंड मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। आपको लड़ने का बदले में ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएगा। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच मकर राशि, आपकी चेंजेस आ रहे हैं। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी बिकॉज मेरे एक अपने भी हैं जो जिनका मकर राशि है। शी इज़ सफरिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, तो उनको भी स्माइल आ जाएगा उनके फेस में। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।